भावुक पूर्ण मिलन। राखी केवल धागा नहीं होती, यह एक वादा होती है, एक भरोसा होती है, एक रिश्ता होती है जो वक्त और दूरी से परे होता है। यह कहानी एक बिछड़े हुए परिवार की है, जहाँ भाई बहनें बरसों से अलग हैं, लेकिन राखी के दिन जब मिलते हैं तो केवल आंसू नहीं बहते, पुराने रिश्ते भी फिर से जुड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मोरानपुर से। वहाँ एक खुशहाल परिवार रहता था, माता पिता और 4 बच्चे, बड़ी बहन सरिता, जुड़वा बच्चे नीलू और रीमा और सबसे छोटा भाई राघव। हर साल रक्षाबंधन पर चारों भाई बहन खूब धूमधाम से त्योहार मनाते थे। सरिता हमेशा सबसे सुंदर राखी लाती थी और राघव को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन माँ बाप की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। सरिता, जो सिर्फ 18 की होती है, अपनी दोनों बहनों को लेकर ननिहाल चली जाती है। राघव को ताऊजी अपने पास शहर ले जाते हैं। वक्त बीतता है, सरिता अपनी बहनों को पढ़ा लिखा कर ब्याह देती है, खुद शादी नहीं करती। उसे लगता है जब तक उसका भाई उसे वापस ना मिले उसका जीवन अधूरा है। राघव शहर में बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, लेकिन ताऊजी ने उसे हमेशा यही बताया कि उसकी बहनों ने उसे छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसके दिल में एक दूरी सी बन जाती है। वो हर रक्षाबंधन अकेला रहता है। उसके ऑफिस में लोग कहते हैं, तू इतना अच्छा भाई है, फिर तेरी कलाई सुनी क्यों है? वो मुस्कुराकर कह देता है, मेरी बहनें अब मुझे याद नहीं करती। एक दिन सरिता अखबार में राघव की तस्वीर देखती है। राघव गुप्ता एक सफल उद्यमी। उसका दिल भर आता है। 16 साल हो गए थे, लेकिन उसकी कलाई आज भी राखी के दिन राघव के नाम की राखी बिना अधूरी रहती है। सरिता फैसला करती है इस बार वो राखी अपने भाई की कलाई पर बांध कर ही मनाएगी। सरिता, रीमा और नीलू तीनों बहनें लखनऊ पहुंचती है। राघव का पता पाना मुश्किल होता है, लेकिन आखिरकार उन्हें उसका ऑफिस मिल जाता है। राखी के दिन ऑफिस के बाहर 3 औरतें खड़ी होती है। एक के हाथ में थाली, एक के हाथ में मिठाई और तीसरी के चेहरे पे सिर्फ आंखें नम थी। राघव पहले तो मिलने से मना करता है। जब सरिता अपना नाम बताती है तो वो कहता है, जिसने मुझे छोड़ दिया उसे अब राखी का हक नहीं। सरिता चुपचाप थाली रख देती है और बस एक बात कहती है, तू हमारी कलाई से छूटा था, दिल से नहीं। तेरे लिए हर साल राखी बनाती रही, बस कलाई ना मिली। वो लौटने लगती है, लेकिन तभी राघव के ऑफिस के दरवाजे के बाहर पुरानी राखियों का एक बक्सा गिर जाता है। सरिता ने हर साल उसे राखी भेजी थी, ताऊजी ने कभी नहीं दी। राघव की आंखें भर आती है। वो दौड़कर बाहर आता है, दीदी रुको। पहली बार 16 साल बाद सरिता की कलाई राघव की कलाई से मिलती है। तीनों बहनों की आंखों से आंसू बहते हैं और राघव पहली बार सिर झुकाकर कहता है, माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। राघव बहनों को अपने घर ले जाता है। पहली बार उसके घर में रक्षाबंधन के गीत बजते हैं। पहली बार उसकी कलाई पर 3-3 राखियां होती है। रात को राघव एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। जो लोग सोचते हैं कि रिश्ते समय और दूरी से मर जाते हैं, उन्हें ये राखी बताना चाहती है, रिश्ते कभी नहीं मरते, बस इंतजार करते हैं मिलन का।